हेलो दोस्त, लोगों का कमेंट आने लगा है कि ग्रुप डी में भी क्या एनटीपीसी जैसा टाइम और ईयर मंथ डे आवर का प्रश्न आएगा क्या। तो एक से दो प्रश्न आए थे, किसी शिफ्ट में एक था, किसी में दो था। ये जनरली पैटर्न आया था और बिल्कुल नया कंसेप्ट है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन पहले आया था आपका बिल्कुल इजी वे में आवर मिनट और सेकंड, यानी घंटा मिनट और सेकंड में आया था, या ईयर का आपको डायरेक्ट बदलना था डे और इसके टर्म में, ईयर और डे के टर्म में। लेकिन अब इसकी हम दायरा थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं कि ये प्रश्न को थोड़ा अगर डिफ़िकल्ट किया तो क्या होगा, मंथ भी जोड़ देगा और पूरी प्रश्न को कुछ इस तरह से कर देगा। मैं ये कह दूं कि एक ही बार ले लिया, ईयर ले लिया और ईयर से ही आपको कन्वर्ट करने के लिए बोल देगा कितने वर्ष हो गए, कितने मंथ हो गए, कितने वीक हो गए, कितने डे हो गए, कितने आवर हो गए, कितने मिनट हो गए, कितने मिनट सेकंड हो गए। यानी एक प्रश्न रहेगा 2.6, इसी में सारे प्रश्नों को निकालने के लिए बोल सकता है। ऑप्शन भी उसी हिसाब से पुट करेगा। हालांकि इस प्रश्न में हमने थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज किया है और जहाँ से प्रश्न लिया है वहाँ भी यही प्रश्न दिया हुआ था, तो थोड़ा इसका आंसर हम समझाएंगे कि कैसे ये 10 घंटा कैसे अलग हो रहा है। तो सारी प्रश्नों को अगर करना चाहेंगे तो मैं कहूँ कि पहले वाला वीडियो देख लेंगे आप, तो समझ जाएंगे थोड़ा। तो मेरे चैनल पे, आपका रेलवे लाइव चैनल पे, हमारा एक प्ले लिस्ट है जिसमें रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सारा डालते रहते हैं। जितना मुझे आता है, मुझे मिलता है, उसको मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी रेलवे का प्रश्न है एक जगह रहे। और इसमें 2500 से कर सकते हैं, 2500 से लेकर 3000 तक प्रश्न अभी अवेलेबल है रेलवे का। तो चलिए, जो देखना चाहेंगे उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे ये प्रश्न वीडियो है, मैं कल डाला था, जिसमें बताया था कि ये प्रश्न कैसे लोगों को गलती हुआ और मैंने ऑप्शन भी दिखाया था। कुछ लोग अपने अलग तरीके से जवाब दिए थे, उनके छोड़िए। अब चलते हैं हम अपने एक्चुअल पॉइंट पे कि अब हमें क्या करना है। इसके 2-3 हम छोटे छोटे रूल, क्या कंसेप्ट कहेंगे, रूल तो हो नहीं सकता, रूल तो ये प्रश्न दिखा नहीं है। 2-3 कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि इस प्रश्न को करेंगे तो क्या होगा। देखिए, सभी को उसके यूनिट में रखना है। यानी अगर ईयर रहा तो आपको 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मंथ रहा तो आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है। हालांकि मंथ 31 का भी होता है, 29 का भी होता है, 28 का भी होता है। तो हम इसको इग्नोर करेंगे जब तक ऑप्शन में नज़दीक आंसर नहीं मिला हो, तो हम 30 को लेंगे। उसके बाद वीक में आप जानते ही हैं 7 दिन होता है। उसके बाद डे में आप जानते ही हैं 24 आवर होता है। और 24 आवर में आप आवर में जाएंगे तो कितना होगा, एक आवर में 60 मिनट होता है। 60 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होता है। तो अगर ऐसे ही हम एक सीरीज बना ले तो हम आंसर के नज़दीक पहुंच जाएंगे। यानी अगर कोई कह दे कि एक ईयर दिया हुआ है तो हम क्या कहेंगे, 12 मंथ। क्या कहेंगे, 12 मंथ। लेकिन अगर कोई कह रहा है 12 मंथ नहीं, ये कितना है वीक में, तो वीक में 12 मंथ के डी को हम डिवाइड करके 7 से भाग दे देंगे, जैसा कि हमने 30 से गुना करके ऐसे कर देंगे। लेकिन अगर 12 मंथ को अगर कहेगा कि डे में कन्वर्ट करो, तो हम क्या करेंगे, 12 को कितने से गुना कर देंगे, 30 से। समझिएगा, हमारा क्या आ जाएगा, डे आ जाएगा। 31 भी होता है, उसको हम बाद में समझेंगे। अगर बोल दिया कि जितना आवर आ गया इसको आवर में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे, इसको 60 से गुना करेंगे। कितना मिनट हो गया तो फिर मिनट के लिए फिर 60 से गुना कर देंगे, और कितना सेकंड हो गया तो फिर 60 से कर देंगे। यानी आवर मिनट सेकंड को भी हम उसी हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। अगर एक डे में बोलेगा एक डे में कितना आवर होता है, और सॉरी एक गलती हो रही है, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, एक घंटे में, ये देखिए हमने 12 मंथ लिखा था, तो 12 मंथ में 30 डे, 30 डे के बाद आवर जब आएगी तो यहाँ पे 24 का मल्टीप्लाई होगा। ध्यान दीजिए, मैंने एक मिस्टेक किया है, 24, एक दिन में 24 घंटा, 12 घंटा नहीं ले लीजिएगा। उसके बाद फिर मिनट और में करेंगे तो 60 का। तो ये ऑप्शन है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा क्या ऑप्शन ध्यान में आपको रखना है, मैं बता दूँ थोड़ा सा आपको। 30 और 31 दिन वाला जो कंसेप्ट था उसमें आपको जनरली 30 दिन लेना है, 30 दिन का कैलकुलेशन करना है। मंथ को 30 दिन मान के चलता है जब तक कोई स्पेशल डे मेंशन नहीं हो। लेकिन अगर कहीं आपको 31 दिन, 29 दिन, 28 दिन का भी आएगा तो आपको या तो इग्नोर कर देना है उसको, या तो आपको आंसर के ऑप्शन से नज़दीक दिखना है। अगर मैं कह दूँ कि 1 साल है, 1 साल में दिया, एक ऑप्शन में दिया हुआ है 1 साल में 12 मंथ, ध्यान दीजिएगा 12 मंथ दिया हुआ है, और कहीं दिया हुआ है 12 मंथ 2 दिन।
तो क्या करेंगे, ऐसे नज़दीक को ऑप्शन आएगा तो इस डेट को कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। नहीं तो 12 मंथ के बाद 13 मंथ आ जाए, कहीं ऑप्शन में 14 मंथ आ जाए और 11 मंथ आ जाए तो आपका ये डे वाला कोई मतलब नहीं रखता। वो छोटी सी क्वांटिटी 1-2 दिन आगे पीछे होगा और ऑप्शन मैं कहता हूँ कि इतना नज़दीक नहीं रहेगा, ऑप्शन आपका दूर रहेगा, जिससे आपको 29, 28 और 31 दिन के नहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ध्यान रखिएगा लगाते वक्त कि उसके नज़दीक भी कोई ऑप्शन है क्या। उसके बाद अगला तीसरा में है कि ज़्यादा वैल्यू रहने पे, देखिए सभी की वैल्यू ज़्यादा रहने पे अगली टर्म में मल्टीप्लाई के लिए छोड़ देना है। जैसे अगर 24 आवर का डे बन जाएगा, यानी 24 आवर है तो एक डे बन जाएगा, लेकिन अगर 25 आवर है तो एक डे 1 आवर हो जाएगा। समझ रहे हैं, क्योंकि हम इसको एक डे इधर शिफ्ट कर देंगे और 1 आवर को अगले टर्म के लिए रखेंगे। तीसरा 63 मिनट अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए या इससे ज़्यादा लिख जाए, यानी मिनट की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 60, तो 1 आवर 3 मिनट के टर्म में आपको रीड करना है और मल्टीप्लाई जब होगा तो 0.3 वाला से होगा। ध्यान दीजिएगा 6 के बाद अगले डिजिट वाला से होगा, वही शून्य को छोड़ देना है और अंतिम में शून्य रहेगा। जैसे मान लिए कि 120 सेकंड रहेगा तो 120 सेकंड नहीं, उसको 12 सेकंड पढ़ेंगे, इसी तरह से आगे आगे। और मल्टीप्लाई हमेशा डेसिमल के बाद वाले अंक का होगा। यानी अगर हम कहते हैं यहाँ पे आपको दिखाया मैंने कि 6 पॉइंट कितना है, 6.3 है, 63 है, तो दशमलव के बाद हम इस वाले टर्म को लेंगे मल्टीप्लाई के लिए और 6 को लेंगे नॉर्मल के लिए। ये बेसिक सा रूल है, इसको एक बार आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिए। इसमें रूल भी नहीं कह सकते, कंसेप्ट है। अब वो दोनों प्रश्नों को अगर हल करके देखेंगे तो कैसे हो सकता है। मैं पहला प्रश्न इसी को लेता हूँ, 5 दिन को किस में कन्वर्ट करना है। 2 ही प्रश्न लिया हूँ, लंबा नहीं किया हूँ। 5.3 दिन को दिन, घंटे, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। हो सकता है इसमें बीच में आपको वीक भी मिल जाए, तो जो मिलेगा उसको कन्वर्ट कीजिएगा उसी यूनिट से। तो हमने इसको थोड़ा दायरा बढ़ाया हूँ, तो 5 दिन को दिन, घंटे, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करें। पहले तो आवर में आपसे पूछा था कि 5.3 आवर को आवर में, आवर यानी घंटा, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करें, लेकिन हमें वो घंटा, मिनट, सेकंड नहीं, हम दिन को दिन में भी कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसा इसमें आंसर देखेंगे उसके हिसाब से करेंगे। तो देखिए 5.3 है, तो सबसे पहले यहाँ दिन है, दिन से दिन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहला सवाल आपके मन में यही आएगा कि दिन से दिन में कन्वर्ट करेंगे तो पहला तो क्वांटिटी तो 5 दिन होगा ही, लेकिन दशमलव के बाद वाला आवर में चला जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको 24 से गुना कर देंगे। तो 24 तिया कितना होता है, 72 होता है, 72 होता है। लेकिन हम जानते हैं कि 72 का आवर नहीं होता। हमने क्या बोला था आपको कि 60 से जैसे ही आवर ऊपर होगा तो बाकी वाले टर्म किस में चला जाता है, आपके मल्टीप्लाई फैक्टर में। तो हम 60 के टर्म में 12 नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 दशमलव दे देंगे, बस सिंपल सी बात है। तो 7 वाला टर्म हमारा इधर रह गया, 2 वाला टर्म में फिर 60 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 वाला 60 के लिए करेंगे तो 12 मिनट। यानी देखिए यहाँ 5 डे 5 दिन, 7 क्या है आवर और 12 मिनट, ये आंसर है। तो 5 डे 7 आवर 12 मिनट, इसमें कहीं आपको ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो क्या कीजिएगा, फिर आपको यही प्रश्न है जो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएगा। तो 5 डे को भी आपको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम कर देते हैं, 1 मिनट में कलर चेंज कर दूं कि 5 डे यहाँ से मैं उठाता हूँ 5 और गुना 24 से गुना कर दूंगा तो हमें 120 मिल जाएगा। ये क्या है, आवर है। और 7 घंटा यहाँ से, तो अगर इसको जोड़ देंगे तो 127 आवर है और 12 मिनट पहले से ही था, तो 127 आवर 12 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा, 0 सेकंड है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको इस टाइप से करना है। इसी में प्रश्न अगर कोई चेंज कर दे तो उसके हिसाब से आपको ऑप्शन में शिफ्ट कर जाना है, कोई कठिनाई नहीं होगा। यानी डे को डे में रखना है, आवर में रखना है, या जो हमारा आंसर में दिया हुआ है उसके हिसाब से कन्वर्सन करना है। दूसरा प्रश्न वही ले लेते हैं जो आपका वर्ष से था। तो मैक्सिमम क्या होगा, टाइम समय में ये सबसे बड़ा यूनिट हम तो ईयर ही मानते हैं, 100 साल तो लिखेगा नहीं, इतनी लंबा कैलकुलेशन कराएगा नहीं। तो देखिए 2.6 वर्ष को यहाँ से देखिए 2.6 वर्ष को महीने, दिनों और घंटों में बदलिए। हो सकता है घंटे के बाद मिनट भी आ जाए, मिनट के बाद सेकंड भी पूछ दे, ऐसा यूनिट कोई बना दे वो। लेकिन हमें उतना पे नहीं जाना क्योंकि आपको एग्जाम में कंसेप्ट को पकड़ना है। तो देखिए 2.6 वर्ष है, तो 2 ईयर तो यहाँ पे क्लियर है,
0.6 वाला टर्म को ही दशमलव के बाद ही हमने तो कहा था कि उसको फैक्टर लेना है। दशमलव के बाद अगर फैक्टर लेना है तो वर्ष से नीचे क्या होता है, अगर यहाँ वर्ष बोल रहा है तो वर्ष के नीचे हमारे पास मंथ होता है। तो मंथ में कितने हो सकते हैं एक वर्ष में, 12 हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 12 छक 72 यहाँ से आ जाएगा, 12 से 6 गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा। यानी 2 ईयर, यहाँ से क्या है 7 लेंगे, दशमलव यहाँ देंगे क्योंकि ये आपका यूनिट 12 से बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे 7 है, यानी 7 क्या हो जाएगा ये मंथ। ये तो फिक्स हो गया, लेकिन अभी भी 2 स्टिल ब्लैंक है। तो 2 के बाद क्या जाएगा, मंथ के बाद डे में जाएगा। तो डे में कितना जाएगा, देख क्या दीजिएगा, एक महीना में कितना दिन, तो 30 दिन। तो 30 दिन को हम मल्टीप्लाई 30 को करेंगे तो से, तो ये आएगा 60 डे। लेकिन हम कहें कि लास्ट में 0 रहेगा तो उसको इग्नोर कर देना है। और डे कितना तक हो सकता है, तो 30 तक होता है, तो 6 डे, यानी 2 ईयर 7 मंथ 6 डे इसका एक्चुअल आंसर है। 2.6 वर्ष का 2 ईयर 7 मंथ और 6 दिन है, लेकिन ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल नहीं है। यही डिफ़िकल्टी लेवल हमने CBT 2 और ग्रुप डी के लिए भी सेव करके रखा है, क्योंकि एक मिस्टेक वहाँ तो हुई लोगों को, यहाँ मिस्टेक ना हो जाए। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास 7 महीने तो है, यहाँ पे 2 ईयर है, लेकिन ऑप्शन सारा हमारा महीने में है, ध्यान दीजिएगा। तो हमें 2 ईयर को क्या कन्वर्ट में करना पड़ेगा, डायरेक्ट मंथ में। तो एक साल में 12 महीने, तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा 24 महीने, और 7 महीने यहाँ से जोड़ देंगे तो 24 और 7 31 मंथ, यानी 31 महीने कितने 6 दिन हमारा आंसर है। लेकिन यहाँ पे देखिए 10 घंटे का है, मैं यही कहा था कि जहाँ से प्रश्न दिया हुआ है 10 घंटा भी दिया हुआ है इसके साथ साथ। एक बार ने देखिए, मैं अभी प्रश्न को डिलीट नहीं कर रहा हूँ, लिखा हुआ को, तो ये 6 महीने 31 महीने 6 दिन 10 घंटे है। यहाँ पे क्या हुआ है मैं बता दे रहा हूँ आपको साफ साफ। इस 10 घंटे को लाने के लिए यहाँ पे 31 दिन से गुना किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक महीने में 31 दिन को कंसीडर कर लिया है, और ये आंसर गलत है। इस हिसाब से अगर रफ के टर्म में जाएँ, हो सकता है यहाँ लिखा हुआ रहता कि जिसमें एक मंथ जुलाई से शुरू हो रहा है, अगस्त से शुरू हो रहा है, तब ये 31 वाला कंसेप्ट हो सकता है आएगा। लेकिन जनरली 30 को ही लेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 31 महीने 6 दिन। अगर आपको ऐसा प्रश्न मिले तो ध्यान दीजिएगा, आपको अगर 10 घंटे भी है तब भी आपको आंसर इसी को लेना है, क्योंकि इसके आसपास नज़दीक कौन नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि एकदम बिल्कुल ये आंसर गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, वो उसके नज़दीक वाला आप बता सकते हैं। एग्जैक्ट कई बार नहीं होता डाटा, तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन है उसी को लेना होता है। तो सबसे ऑप्शन यही अच्छा है, क्योंकि अगला तो 32 महीना है, इसे 31 महीना है, इधर 30 महीने हैं, तो ये बहुत संख्या में बहुत आगे पीछे है, इसलिए राइट आंसर यही होगा। तो हमें एक कंसेप्ट था, तो उम्मीद है कि आगे अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आप आराम से कर पाएंगे। तो मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है इसलिए, और जोड़ इसलिए दे रहा हूँ कि आने वाले एग्ज़ामों में ये प्रश्न आएंगे। ये तो श्योर है, किस एग्ज़ाम में कितने आएंगे वो बाद की बात है, लेकिन ये प्रश्न ग्रुप डी में भी, NTPC में भी, और जहाँ भी TCS एग्ज़ाम लेगा ना, ये प्रश्न को ज़रूर अब देगा, क्योंकि ये एक्सप्लोर हो चुका है और बहुत लोग गलतियाँ कर चुके हैं। अब प्रश्न का डिफ़िकल्टी लेवल कैसे होगा, इसके लिए तो मैंने पहले अभी बात ही कर लिया। थैंक यू, धन्यवाद।